काले बादलों के बीच उड़ रहा है एक प्राइवेट प्लेन, जिसके अंदर बैठी हैं लिंडा और उसके बॉस। उसके साथ कुछ ऑफिस के लोग भी हैं। उसका बॉस ब्रैडली, जो उसकी पुराने वीडियोस का मजाक बना रहा है सभी के सामने, जिसमें कि वो ये बता रही है कैसे अगर कोई जंगल में फंस जाए तो अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएगा। पर ये सभी उसका मजाक बना रहे थे। इसी चीज से लिंडा काफी मायूस हो जाती है, यहां तक कि वो रोने लगती है। और फिर तभी प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है। सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ने ही बेल्ट को बांधा हुआ था, बाकी के लोग इधर उधर खड़े थे, जिस चक्कर में वो बार बार इधर से उधर गिरते जा रहे थे। लेकिन इससे बुरा तो तब हुआ जब एक जोर का झटका आया और प्लेन का एक हिस्सा ही टूटकर बाहर चला गया। जिसमें जितनी भी लोग थे उनके साथ सब के सब बाहर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी भी प्लेन के अंदर ही थे, जिसमें डिवान नाम का एक कलीग लिंडा का, जो उसे जबरदस्ती उससे सीट छीनने की कोशिश करता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। बाकी लिंडा मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिंडा ऐसा नहीं होने देती। वो उसके हाथों में एक फॉग घुसा देती है, जिससे वो छिड़क गया और बाहर इंजन में जाकर लटक गया। अभी भी उसके अंदर कुछ जान बाकी है, लेकिन लिंडा ने विंडो ही बंद कर दी, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करने वाली। हमेशा इन लोगों ने उसे तंग किया है। ये सब बहुत ही जल्द होता है, जिसके चलते किसी को समय ही नहीं मिलता कि वो खुद की जान बचा सके। प्लेन ऊपर से आकर सीधा ओशन में गिर पड़ा। जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए, लेकिन किस्मती से लिंडा बच गई, इसीलिए वो ऊपर आ गई। जब हम उजाले का सीन दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि लिंडा बहते बहते किनारे तक पहुंच गई है। ये दरअसल एक रिमोट आइलैंड है जो समुद्र से एकदम बीचों बीच में है। दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। लिंडा बेचारी थकी हुई इधर से उधर भागती है। तभी उसके सामने एक आदमी गिरा पड़ा मिलता है। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि ये तो उसका ही बॉस है। वो जख्मी था क्योंकि उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। यहां अगर वो चाहती तो वो उसे भी ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती, क्योंकि ब्रैडली में हमेशा उसका मजाक बनाया है। बल्कि लिंडा ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। उसकी कंपनी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गई है, लेकिन उसने कभी भी उसकी मेहनत को नहीं देखा। लेकिन यहां लिंडा उसे उठाकर एक सेफ जगह पर लाकर रखती थी। वो समुद्र के नमकीन पानी से दूर रहे, वरना उसके घाव और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ यही 2 लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली है। देखते हैं कौन कितने दिन जिंदा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिंडा कौन है, ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें लिंडा सालों से काम करती हुई आ रही है, जिसके चलते उसके सीईओ से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वादा करते हैं कि जल्द ही उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देंगे। लेकिन तभी अचानक सीईओ की मौत हो गई, जिसके चलते उसके बेटे ने इस कंपनी को संभाल लिया। और अभी भी उसे यकीन है कि वो जब आएगा तो उसकी मेहनत को देखकर वो पोस्ट उसे देगा। एक दिन हम देखते हैं कि लिंडा ने प्रेजेंटेशन के लिए एक फाइल तैयार की, जो औरों को करने में कई दिन लग जाते हैं। उसने ये काम कुछ ही घंटों में कर दिया, जिससे दीवान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसने कहा कि वो अंदर जाकर सभी को यही बताएगा कि ये फाइल लिंडा ने बनाई है। लेकिन दोस्तों, जब वो अंदर गया तो लिंडा ने देखा कि उसने इस फाइल पर उसका नाम हटा दिया और सभी को ये बताया ये प्रेजेंटेशन उसकी है। ये देखने के बाद लिंडा बेचारी टूट जाती है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो पहले भी कई बार ऐसा कुछ देख चुकी है। वो अकेले ही अपने अपार्टमेंट में रहती है, कोई भी उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन अब उसे आदत पड़ चुकी है। और जब उसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वाली बात सुनी, तब से ही वो बहुत ज्यादा खुश थी। खैर, वो दिन आ गया जब ब्रैडली ने कंपनी को अपने हाथों में लिया। सब उसके सामने खड़े थे कि इतने में लिंडा आई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। ब्रैडली को उसके खड़े होने का अंदाज बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए उसे साइड करके अंदर कैबिन में वो चला गया। अब जनरल सेक्रेटरी से उसे बताया कि उसके फादर ने लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वादा किया था, लेकिन ब्रैडली का कहना था उसने वो पोस्ट दीवान को दे दी है, जो उसके कॉलेज टाइम का दोस्त है। ये बात सेक्रेटरी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे पता है कि लिंडा कितनी मेहनती है। उसके ही प्रेजेंटेशन से उन्हें जापान की बड़ी डील मिली थी। वहीं दूसरी साइड दीवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो उसे पोस्ट मिल सके। ब्रैडली का कहना था कि वो लिंडा से पर्दे के पीछे काम करवाएगा, जिससे कि वो दीवान को सीखने को मिलेगा, और जब वो उससे सब कुछ सीख जाएगा तब वो लिंडा को किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देगा। ये बात सेक्रेटरी को पसंद नहीं आती, पर वो कुछ कहती नहीं है। बाहर बैठी लिंडा को अपनी एक साथी से पता चलता है कि दीवान अब कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। ये सुनकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। इस बारे में लिंडा चुप नहीं बैठने वाली थी। वो गुस्से के मारे अंदर कैबिन में गई और अपने हक की बात करने लगी। आखिर उसे ये पोस्ट क्यों नहीं दी गई, जबकि उससे वादा किया गया था। तो ब्रैडली ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है।
उसे ऐसा इंसान चाहिए था जिसके अंदर क्लास हो, जो लोगों के सामने बात कर सके। वो सिर्फ मेहनती है लेकिन कॉन्फिडेंट और क्लासिक नहीं है। अभी भी उसके पास एक मौका है। वो उसके साथ बैंकॉक चले और वहां जो डील होने वाली है उसे हासिल कर ले तो वो उसे पोस्ट दे देगा। इतने में वहां पर ब्रैडली की फियांसे आती है, जिसके कॉन्फिडेंस को देखकर लिंडा भी हैरान थी। तब उसे समझ में आया कि काम सिर्फ मेहनत से नहीं होता। अब 2 दिन बाद ब्रैडली, लिंडा और बाकी लोग प्राइवेट प्लेन से बैंकॉक के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे सफर में वो उसकी पुरानी वीडियोस का मजाक बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप देख ही चुके हैं। तो कुछ इस तरह से लिंडा की बैक स्टोरी थी। बहरहाल अब आते हैं आज के सामने, जहां इस सुनसान टापू पर सिर्फ ब्रैडली के साथ लिंडा है और यहां वो क्लास के साथ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि उसे सर्वाइवल स्किल दिखानी होगी, जिसका कि वो मजाक बनाता था। लिंडा को अच्छी खासी सर्वाइवल स्किल आती है, इसीलिए उसने अपने सबसे पहले चीज वही करी जो ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो थी शेल्टर बनाना। उसने एक लकड़ी को निकाल करके उसे चाकू बना दिया। फिर उसकी ही मदद से कुछ लकड़ियों को काटा, एक शेल्टर बना दिया, जिसके अंदर उसने ब्रैडली को लिटा दिया। फिर उसने कुछ नारियल को इकट्ठा करके बाहर रख दिया ताकि रात होने पर बारिश के पानी को इकट्ठा कर सके। उस रात सच में बारिश हो जाती है, लेकिन लिंडा ब्रैडली का काफी ख्याल रखती है। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले उसे वही जमा हुआ पानी पिलाया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बाकी के साथी मारे गए तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लिंडा ने उसकी जान बचाई, इसके लिए उसका शुक्रिया करता है। धीरे धीरे यहां लिंडा अपनी चीजों को बनाना शुरू करती है। बाकी की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ड्रामा मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।